सात संगत जी प्यार नाल कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक बार किसी गांव में महात्मा बुद्ध का सत्संग हुआ। सब इस होड़ में लग गए कि महात्मा बुद्ध को क्या भेंट करें। सात संगत जी, सुदास नाम का एक मोची था। उसने देखा कि मेरे घर के बाहर के तालाब में एक कमल खिला है। उसकी इच्छा हुई कि आज नगर में महात्मा बुद्ध आए हैं, सब लोग तो उधर ही गए होंगे, तो आज ये फूल बेचकर गुजारा कर लेंगे। सात संगत जी, वो तालाब के अंदर कीचड़ में घुस गया, कमल के फूल को लेकर आया, केले के पत्ते के दोना बनाया और उसके अंदर कमल का फूल रख दिया। पानी की कुछ बूंदें कमल पर पड़ी हुई थी, इसीलिए वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। सात संगत जी, तभी एक सेठ आया और बोला, इस फूल के हम आपको 2 चांदी के रुपए दे सकते हैं। अब उसने सोचा, 1-2 आने का फूल, इसके 2 रुपए दिए जा रहे हैं। वो आश्चर्य में पड़ गया। इतनी देर में नगर सेठ आया। उसने कहा, भाई फूल बहुत अच्छा है, ये फूल हमें दे दो, हम इसके 10 चांदी के सिक्के दे सकते हैं। सात संगत जी, मोची ने सोचा, इतनी कीमती है ये फूल। नगर के सेठ ने कहा, मेरी इच्छा है कि मैं महात्मा बुद्ध के चरणों में ये फूल रखूं, इसीलिए इसकी इतनी कीमत दे रहा हूँ। सात संगत जी, अब इतनी देर में उस राज्य का मंत्री अपने वाहन पर बैठा हुआ आ गया और कहने लगा, क्या बात है, कैसी भीड़ लगी हुई है। अब लोग कुछ बताते उससे पहले उसका ध्यान उस फूल की तरफ गया। उसने पूछा, ये फूल बेचोगे? हम इसके 100 सिक्के देंगे, क्योंकि हमारे गांव में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं। जब हम ये फूल लेकर जाएंगे तो सारे गांव में तो यही चर्चा होगी कि महात्मा बुद्ध ने केवल मंत्री जी का ही फूल स्वीकार किया। इसीलिए हमारी इच्छा है कि ये फूल हम भेंट करें। सात संगत जी, अब थोड़ी देर बाद राजा ने भीड़ को देखा। देखने के बाद मंत्री से पूछा कि क्या बात है, तो मंत्री ने बताया कि फूल का सौदा चल रहा है। राजा ने देखते ही कहा, इसको हमारी तरफ से 1000 चांदी के सिक्के भेंट करना, ये फूल हम लेना चाहते हैं। सात संगत जी, सुदास ने कहा, क्षमा करें महाराज, और आप सब भी हमें क्षमा करें, ये फूल मैं बेचना ही नहीं चाहता। जब महात्मा बुद्ध के चरणों में सब लोग कुछ भेंट करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो ये फूल इस गरीब की तरफ से आज उनके चरणों में मैं भेंट करूंगा। सात संगत जी, अब राजा ने कहा, देख लो, 1000 चांदी के सिक्के से तुम्हारी पीढ़ियां तर सकती हैं, तुम्हें गरीबी से मुक्ति मिल सकती है। तभी सुदास ने कहा, मैंने तो आज तक राजाओं की संपत्ति से किसी को तरते नहीं देखा, लेकिन महान पुरुषों के आशीर्वाद से लोगों को जरूर तरते हुए देखा है। सुदास की बातें सुनकर राजा मुस्कुराया और बोला, तेरी मर्जी, तू ही भेंट कर ले। बहुत जल्दी चर्चा महात्मा बुद्ध के कानों तक भी पहुंच गई कि आज कोई व्यक्ति फूल लेकर आ रहा है जिसकी कीमत बहुत लगी है। सात संगत जी, सुदास फूल लेकर जैसे ही महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू बरसने लगे। कुछ बूंदें उसके आंसू के रूप में उस कमल पर ठिठक गई। सुदास घुटनों के बल बैठ गया। रोते हुए उसने कहा, सबने बहुत कीमती चीजें आपके चरणों में भेंट की होगी, लेकिन इस गरीब के पास ये कमल फूल के अलावा जन्म जन्मांतरों के पाप हैं जो मैंने किए हैं। आज मैं ये फूल आपके चरणों में चढ़ाने आया हूँ।
कृपया कर मुझे मुक्ति का मार्ग बताएं। सात संगत जी ये कहते हुए सूरदास की आंखों में आंसू थे। सात संगत जी महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को बुलाया और कहा, देख रहे हो आनंद, हजारों साल में भी कोई राजा इतना नहीं कमा पाया जितना इस गरीब सूरदास ने आज एक पल में ही कमा लिया। इसका पुण्य श्रेष्ठ हो गया। आज राजाओं के मुकुट हार गए और एक गरीब का फूल जीत गया। इसे केवल एक फूल न समझना, इसमें श्रद्धा का खजाना छिपा पड़ा है। सात संगत जी महात्मा बुद्ध ने सूरदास को उठाया और उसे ज्ञान दिया और उसके बाद वो भिक्षु बन गया। सात संगत जी कहते हैं, गुरु बिना गति नहीं, किसी एक की उंगली पकड़ लो तो ये जीवन सफल हो जाएगा। जुड़ना है तो रब से जुड़ो, सबसे नहीं। सबसे जुड़ोगे तो खाली हाथ रह जाओगे, रब से जुड़ोगे तो रब को पा जाओगे। सात संगत जी वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी, प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।